में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि हेय नामक दुख क्या होता है। जो अभी तक आया नहीं उसे हेय कहते हैं, और जो दुख अभी तक दृष्टिगोचित नहीं हुए उन्हें हेय कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, जो साधक हो या ना हो, योगी हो या ना हो, योग साधन में प्रवृत्त हो या ना हो, उसे जान लेना चाहिए कि हेय क्या है, क्योंकि हेय भविष्य में बड़ी दुर्गमता उत्पन्न करता है, मनुष्य जीवन में हलचल ला देता है, उसे अपने पथ से भ्रमित कर देता है। वर्तमान में या फिर पिछले जन्मों में या भूतकाल में जो आपने दुख भोग लिए या भोग रहे हो, वो तो आज या न कल दृष्टि से दूर हो ही जाएंगे या समाप्त हो ही जाएंगे या हो चुके हैं। उनके बारे में चिंता करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन वह दुख जो पूर्व कर्मों से अभी तक आए नहीं है, उन्हें हेय कहते हैं। हेय का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट करने योग्य। अब ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो दुख आपने अभी तक भोगे नहीं है, लेकिन आपकी पोथी में, आपके भविष्य में लिखा है कि आपको उसे भोगना है, लेकिन वे नष्ट करने योग्य होते हैं। नष्ट करने के लिए साधन एकमात्र है ईश्वरीय चिंतन करना, योग साधन में प्रवृत्त होना। योगाग्नि ही हमारे पूर्व कर्मों को नष्ट कर सकती है, आपके पापों को जला सकती है। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हेय का विनाश बड़ा जरूरी है। जिसका विनाश करना हो उसके बारे में थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए। तो हेय के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। इसका मूल कारण आपको बताता हूं। जो दुख नाश करने वाले हैं, जो हमारा नाश कर देते हैं, हमारा नाश करे इससे पहले उनका नाश कर दो, उनका मूल पहचान लो। उनका मूल कारण है दृष्टा और दृश्य, अर्थात पुरुष प्रकृति का संयोग, या फिर जिसे हम जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं। आपने बहुत से संतों को इसके बारे में बोलते हुए सुना होगा कि जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश कर दीजिए। जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है और इन दोनों के चक्र में मनुष्य फंस जाता है। वह स्वयं को शरीर समझता है, बस कि मैं शरीर हूं। अंदर के आत्मा परमात्मा उसका बोध नहीं कर पाता। इसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसना कहते हैं। और इस जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश ही हेय का विनाश है। जब आप इसका मूल कारण जान जाते हो और ईश्वरी चिंतन करते हो, नाम जप करते हो, मंत्र जाप करते हो, किसी योग विधि में प्रवृत्त होते हो, तो जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश होता है, हेय का विनाश होता है, आने वाले दुखों का विनाश होता है, योगाग्नि भड़क उठती है और सभी पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। आदमी विशुद्ध हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को किसी योग साधन में या फिर नाम जप में, मंत्र जप में, मंत्र का जाप करना हो तो गुरु से दीक्षा लो। नाम जप करना हो अपने इष्ट का नाम जप करो। योग साधन करना हो तो किसी एक विशेष क्रिया आसन को चुनिए और पूरी श्रद्धा से रोज कीजिए। 2-4 बार कपालभाति कर लेने या फिर अनुलोम विलोम करने से शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए तो कठिन साधना करनी पड़ेगी, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके बारे में हम कभी और बात